गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो गुड जादुई हवा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जादुई हवा में सांस ली सबने। अलका जी हाँ इसलिए लगता है खुले में है आज। हाँ, संडे खुले में रहती हूँ। कल का प्रैक्टिस अच्छा था। बहुत अच्छा था दीदी, बहुत हम्म, अच्छा। तो अभी तक हम लोगों ने जो जो प्रैक्टिस की है उसमें क्या किया है? जादू जो जो सीखा है, क्या सीखा है? जैसे इतने सारे दिन से क्लास हो रही है, शायद हम्म। 22 दिन हो गए। तो हम्म। मतलब बहुत सारी चीजें तो याद रखना मुश्किल है। हम्म। एक भी याद हो जाती है, जैसे मेरे को अभी थैंक यू बोलना आ गया। जैसे वाह। आज हम सीढ़ी से उतरे थे तो सीढ़ी को भी थैंक यू बोले। फिर हम्म। यहाँ तक पहुंचे, ऑटो वाले को भी थैंक यू बोले, फ्रेश एयर को भी थैंक यू बोले। सब चीज को थैंक यू बोलना एक आया है। और हम्म। बाद में जब आपका फिर नेक्स्ट क्लास होगा, फिर एक पॉइंट सीखेंगे जो रह जाएगा अंदर। अंदर रहने के लिए आप खुद से बुक पढ़ सकते हो ना। खुद से बुक पढ़ो। वीडियोस डाली है उनको देख के और डीप सीखो, प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ों को इस्तेमाल करो। अभी तक हम लोग जादू कर रहे हैं अपने ऊपर। आज का चैप्टर बहुत मज़ेदार है। दूसरों के ऊपर कैसे जादू करेंगे। माने जादू माने खराब जादू नहीं, अच्छा। दूसरों की लाइफ में कैसे चेंज लाएंगे। अभी तक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। आज का जो चैप्टर है वो है दूसरों की लाइफ में अच्छा कुछ लाने के लिए। होती है ना दुआएं करना किसी के लिए, है ना। अपने पास धन ज्यादा होता है तो क्या करते हैं? बांट बात देते हैं। बांटते हैं बात ना। वैसे ही अभी तक इतने लास्ट में ये प्रैक्टिस क्यों आई है कि इतने दिनों की प्रैक्टिस के बाद हम लोगों ने इतनी दुआएं, इतनी ब्लेसिंग जो सुबह रोज लिख रहे हैं, इतनी एनर्जी कमा ली है कि अब दूसरों को भी बांट सके। ठीक है ना, इसलिए ये चैप्टर अब आया है। तो दूसरों के लाइफ में मैजिक लाने के लिए हम लोग मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जादुई छड़ी कोई सचमुच की छड़ी नहीं है। जो जादुई छड़ी है वो ऐसा नहीं है कि सचमुच में कोई छड़ी है और लहराना है। वो इमेजिनेशन में है। चलिए, पिछले कुछ भी असाइनमेंट से किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। शेयर करते हैं स्क्रीन। हाँ। ये है मैजिक वॉन्ड जो आज हम लोग यूज करने वाले हैं। जादुई छड़ी। हाँ, तो अलका जी आप पढ़ेंगी? हाँ। ठीक है। 24वां दिन, जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो, जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है, जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। जहां भी आपका ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसीलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। हाँ, तो क्या किसी के मन में कभी इच्छा हुई है कि ऐसा एक मैजिक वॉन्ड हो जिसके अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके? राइटर ने क्या लिखा? प्रिय लोग कौन हुए? आपके क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, या आपके कुछ भी जिनको आप जानते हो, जिनके लिए आप कुछ कर सके। तो आज का जो प्रैक्टिस है
वो यही बताएगा कि आपके जो आसपास या दूसरों की मदद कैसे करनी है। हम लोग हमेशा सीखते आए हैं ना दूसरों के लिए कुछ करना, तो ये बुक सिखा रही है ये भी कि दूसरों के लिए जीवन में अगर कुछ करना है, दूसरों की लाइफ में अगर मैजिक लाना है तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। आज का मैजिक वॉन्ड कैसे यूज करेंगे? जब आपके मन में सबसे पहले तो दिल में इच्छा आनी जरूरी है कि इस इंसान की मुझे मदद करनी है, ठीक है ना। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प करने की, मदद करने की दिली इच्छा होती है, दिल से इच्छा होती है, दिमाग से नहीं, दिल से इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त पावर होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है। और आप उसको ग्रेटिट्यूड के साथ मिला देते हैं तो उस शक्ति को राह दिखाते हैं। मतलब वो ऐसी मैजिकल बन जाती है कि सचमुच एक जैसे कि मैजिक वॉन्ड है, उसको घुमाया और आपने उसकी हेल्प कर दी। तो जब आपकी दिली इच्छा है, सबसे पहले तो दिली इच्छा होनी चाहिए और कृतज्ञता की जो अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस की है वो पावर होनी चाहिए। तब आप मैजिक वॉन्ड बन जाते हैं और उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं, जिनके लिए भी आप ये करना चाहते हैं। तो जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये हम लोगों ने सीखा है ना कि वेयर एवर इंटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज देयर। जहां भी आपका ध्यान जाता है, कल शेयर किया था ना, अगर मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए तो आपका ध्यान किधर जा रहा है? नहीं चाहिए पर, तो एनर्जी वहीं चली जाती है। और अगर हम लोग कहते हैं चाहिए चाहिए, एफर्मेशन किस लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये मैं अच्छी हूं, मैं अच्छी हूं, इंटेंशन अच्छा है, तो जहां आपकी एनर्जी जाएगी आपका ध्यान जाएगा, जहां आपका ध्यान जाएगा एनर्जी वहीं जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वही मैनिफेस्ट हो जाता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, आपका कोई क्लोज रिलेटिव, कोई फ्रेंड, या आसपास किसी ऐसे इंसान को आप देख रहे हैं कि इसको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, इसे मिल जाए भगवान, इसे दे दें, तो ऊर्जा उसी और प्रवाहित होने लगती है। कभी कभी आप दिल से अच्छा सोच कर बोलते हैं ना, दुआएं दो, दुआएं देना भी यही हुआ ना। अमिताभ बच्चन के लिए जो कल हमने सीखा था, सुना था कि तो प्रेयर की थी तो एनर्जी दी थी ना। कोई सचमुच जाकर हाथ से आशीर्वाद देना ऐसा थोड़ी किया था, दूर से ही एनर्जी दी थी, अच्छी एनर्जी। तो जब हम एनर्जी अच्छी फ्लो करते हैं किसी इंसान की ओर, तो उसकी इच्छा हम पूरी कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि इसको इस चीज की जरूरत है ना। और ईसा मसीह ने क्या किया था? ईसा मसीह जो भी चमत्कार करते थे वो किसके लिए करते थे? अपने लिए करते थे कि दूसरों के लिए? दूसरों के लिए। दूसरों के लिए करते थे ना। तो इसलिए हर चमत्कार से पहले उनका इंटेंशन, दिली इच्छा रहती थी कि वो दूसरों की मदद कर सके। इसलिए हर चमत्कार से पहले धन्यवाद कहते थे। तो कृतज्ञता एक ऐसा पावर है, अदृश्य, इनविजिबल पावर है, जो आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ, मतलब आपकी सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए उस इंसान की हेल्प करने की, इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर मैजिक वॉन्ड बन जाती है, जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। आप सचमुच किसी की हेल्प कर पाओगे। लेकिन इसके पहले ये ज़रूरी है कि आपके पास पावर हो, जो इतने दिनों तक कमानी थी वो पावर आपने कमाई हो, ये ज़रूरी है। जो जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। टॉमस लियोनार्ड, 1955 से 2003, व्यक्तिगत विकास कोच। हाँ, जैसा शुरू में कहा ना कि जादू की छड़ी, मतलब कोई सचमुच जादू की छड़ी नहीं मिलने वाली। जादू की छड़ी हम खुद बन जाते हैं जब इतने दिनों की प्रैक्टिस अगर शिद्दत से की है, अच्छे से ब्लेसिंग्स लिखी है, दुआएं कमाई है, तो हम वो दुआ कर सकेंगे दूसरों के लिए।
ब्लेसिंग्स शुरू से लिख रहे हैं ना, डे 1 से, तो वो ब्लेसिंग्स करते करते, धन्यवाद करते करते हमारे पास इतना स्टॉक हो गया है कि अब हम वो पावर दूसरों के अच्छे के लिए भी हेल्प कर सकते हैं, एक मैजिक वॉन्ड की तरह, जैसे कि जादुई छड़ी हमारे पास है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसीलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, यह मानसिक समस्याओं से परेशान है, या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता का अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, किसी तो दूस इस इनविजिबल पावर का हम लोग कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब आपको पता चले कि जो भी कोई इंसान है जिसकी आप परवाह करते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उनका अच्छा हो जाए, वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, कोई भी, जिसमें आपको पता चले कि उसको किस क्षेत्र में ब्रेकडाउन है, पैसे के क्षेत्र में, मनी के क्षेत्र में, या कोई वर्क के लिए, काम के लिए, या डिप्रेशन में है, या उसका कोई रिलेशन ब्रेकडाउन हो गया है, या खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया है उसका, कोई भी तरह का आपको लग रहा है किसी भी तरह से वो परेशान है या हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके उस क्षेत्र में खुशी लाने के लिए इस इनविजिबल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आज के मैजिक वॉन्ड का, जादुई छड़ी का आप यूज कर सकते हैं। तो राइटर बताइए हमें कि हम कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है, और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हों कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है, या आमने सामने आपको खबर दे रहा है, और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। हाँ, तो यदि आप किसी की हेल्थ के लिए मान लो ये करना चाहते हो, तो मैजिक वॉन्ड लहराने की कल्पना करें कि जादुई छड़ी लहरा रहे हैं, ऐसा कुछ भी कल्पना करें, विजुअलाइज करें कि उसका हेल्थ पूरी तरह, जब जिस भी पार्ट में इशू है, कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है, और थैंक यू बोले कि, और विजुअलाइज करें कि आपको ये खबर मिलने पर आप बेहद खुश हैं, आप किसी के लिए दुआएं कर रहे हैं और वो उस तक पहुंच जाती है और वो उसको मिल जाती है, तो क्या होगा? खुशी होगी ना, कि हाँ वो बहुत खुश, हम अपने आप को खुशी होगी ना, वाह मेरे इस पावर से वह उसका ठीक हो गया। तो आप ये फील करें कि आप सचमुच बहुत खुश हैं, वो दोबारा स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये खबर वो आपको या तो फोन पर दे रहा है, ये जो न्यूज़ है उसकी खुद ठीक होने की, वो आपको या तो फोन पर दे रहा है, या आपसे आमने सामने मिला तब आपको ये न्यूज़ दे रहा है। और आप उसकी ये न्यूज़ सुनकर क्या होगा? बहुत खुश होंगे, वाह तुम ठीक हो गया है। तो आप इसको फील कर रहे हैं और वो भी फील कर पा रहा है आपकी खुशी को। और जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने की सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने वाली खबर सुनकर करते, तो जब आप ये फील कर पा रहे हैं, जब आप विजुअलाइज करके कि यह आपको खबर दे रहा है वो इंसान, ये सोचकर आप जब पूरी तरह फील कर पाते हैं कि हाँ वो एकदम ठीक हो गया है, उस खुशी को महसूस कर पा रहे हैं, तब आप कृतज्ञता की सचमुच पावरफुल जो शक्ति है वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे यूज कर रहे हो। जब आपको ये फीलिंग आ जाती है ना कि हाँ वाह वो ठीक हो गया, और आपके पास ये न्यूज आ रही है, आइदर वो खुद फोन पे दे रहा है, या आपको किसी और से मिली है,
या वो सामने मिल कर दे रहा है। तो जब ये फीलिंग में आपकी आ जाती है ना, तो एक्सट्रीम पावरफुल आपने एनर्जी यूज कर ली है, आपने उसको दुआ दे दी है, आपने उसके लिए ये मैजिक वॉन्ड जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर लिया है एक्सट्रीम लेवल पर, जितना आपको करना चाहिए था। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है और यह हो चुका है, और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। हाँ, तो यदि आप पैसे के मामले में भी सेम प्रैक्टिस करनी है। जिस भी प्रिय व्यक्ति की आप हेल्प करना चाहते हो, आपको सेम वही प्रैक्टिस करनी है। और बार बार राइटर क्या बोल रही है कि समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। कल्पना करें, पहले तो आपको विजुअलाइज करना है जो भी आप चाहते हो, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जिस भी क्षेत्र में उसका अच्छा चाहते हो, उसको पहले तो विजुअलाइज करना आपको कि हाँ उसका हो गया है, बहुत बढ़िया है, हेल्थ बहुत अच्छी है, या पैसे की उसको जितनी ज़रूरत थी वो उसको मिल गई है। और फिर आपको न्यूज़ मिली है कि वो उसको पैसा मिल गया और आप फिर धन्यवाद कह रही हो। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। हम्म। तो अगर आज कोई मुश्किल से गुजर रहा है, परिचित, जानचिन, फ्रेंड, रिलेटिव, कोई भी, लेकिन आपको ये पता नहीं है, आपको देख के लग रहा है कि हाँ ये परेशान तो है, इसके कुछ तो ब्रेकडाउन चल रहा है लाइफ में, बट क्या चीज का चल रहा है पता नहीं। तो आप उस समय भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं कि उसके हर क्षेत्र में अच्छा हो गया है और वो आपको अच्छी न्यूज़ दे रहा है, आपको खबर उससे मिल रही है चाहे किसी और से मिल रही है कि उसकी लाइफ अच्छी हो गई है। और आप थैंक यू का प्रयोग कर सकते हैं तीनों चीज पाने के लिए, सेहत, दौलत और खुशी। क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि उसका किस एरिया में ब्रेकडाउन है। कभी कभी होता है ना कि पता नहीं है कि सामने वाला क्यों परेशान है, बट लगता है कि हाँ वो परेशान है। उस समय भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हो। आज ही आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। पहले हाँ, व्यक्ति को लें। हाँ, बोलना। तो पहले व्यक्ति। हम्म। आज ही 3 लोगों को चुने। आज 3 लोगों को ऐसे को चुनना है जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी लाइफ में आप कुछ चेंज देखना चाहते हैं। आपका दोस्त हो, कोई फैमिली मेंबर हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, या कोई भी हो सकता है ऐसा। तो उसके लिए क्या लेना है, हर व्यक्ति की फोटो लेनी है और ये प्रैक्टिस करते समय उस इंसान की फोटो अपने सामने रखनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, अभी तुरंत लिखिए ऐसे 5 इंसान की फोटो, 5 इंसान का नाम जिनकी आप परवाह करते हैं और उनका क्या ब्रेकडाउन है, जो आपको पता है कि हाँ इस चीज में इसको चाहिए, ऐसा आप चाहते हैं। बच्चे की पढ़ाई के लिए, किसी की शादी के लिए, किसी का हेल्थ के लिए, किसी का काम के लिए, किसी भी चीज के लिए जो आप अपने आसपास कुछ लोगों को देखते हैं। अभी तुरंत लिखेंगे हम लोग, लिखिए। ऐसे 5 लोग जिनकी लाइफ में चेंज चाहते हैं पापा, और बेटा, किस क्षेत्र में चाहते हैं सामने वो भी लिखे तो अच्छा होगा।
तुरंत याद आएगा। याद आ रहा है? हाँ, तुरंत। तुरंत याद 5 से आएगा। ज्यादा ही याद आ रहा है। हाँ, तो ज्यादा याद आ रहा है तो आप ज्यादा लिखें। ठीक है ना। अब आज की प्रैक्टिस उन लोगों के लिए है जिनकी आप सचमुच सचमुच मदद करना चाहते हैं। फिर करना क्या है? पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें, तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। हम्म। तो पहले व्यक्ति को लेना है, जो भी नाम लिखा है उसमें से आप टॉप फर्स्ट चुन लें जो आप चाहते हैं। पहले व्यक्ति को लेना है, उनका फोटो अपने हाथ में रखना है, आंख बंद करना है और 1 मिनट तक ये कल्पना करना है कि आपको खबर मिल रही है कि उस व्यक्ति को जो चीज चाहिए वह पूरी हो गई है। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए, या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। हाँ, तो यहाँ क्या बोल रही है राइटर कि ऊपर वाले में कि काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। वो खबर मिलने की कल्पना बोल रही है। क्या बोल रही है? ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, इजी है। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा किसी क्षेत्र में ब्रेकडाउन है तो आपका जो लॉजिकल माइंड है वह नहीं मानता कि आप उस सीन को देख नहीं पाते। सामने वाले के लिए आप कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो आप उस सीन को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। विजुअलाइज कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। तो आप क्या करेंगे कि आपको खबर मिल रही है, मान लीजिए शादी के लिए आपका कोई अपना है जो अपनी बच्ची की शादी को लेके परेशान है। तो हो सकता है मेरे लिए ये विजुअलाइज करना डिफ़िकल्ट हो कि उसकी शादी हो रही है, वो शादी के जोड़े में है और उसका दूल्हा बहुत अच्छा है। उससे अच्छा मैं क्या कल्पना करूँगी कि मुझे उस इंसान से ये खबर मिल रही है कि उसकी बेटी की सगाई पक्की हो गई है, वह मुझे खबर दे रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। अब आगे उसका पिक्चर वही ज्वाइन कर लीजिए कि वो शादी के जोड़े में है, उसकी रिंग सेरेमनी हो रही है, उसका दूल्हा बहुत अच्छा है, उसको फैमिली बहुत अच्छी मिली है। जो स्क्रिप्टिंग थी ना, अब उसके साथ जोड़ लीजिए। ठीक है, कि खबर मिल रही है आपको। मैं अगर ये प्रैक्टिस करूंगी तो मैं वो विजुअलाइज करूंगी कि मुझे ये खबर मिल रही है कि उसका पक्का हो गया है और उसके आगे फिर सो एंड सो जोड़ती चली जाऊंगी और फिर थैंक यू बोलूंगी। ठीक है। और अगर किसी के बिजनेस के क्षेत्र में है तो हो सकता है उसका इतना ज्यादा ब्रेकडाउन चल रहा है कि मेरा जो लॉजिकल माइंड है ना वो मान नहीं रहा। तो मैं क्या विजुअलाइज करूंगी कि मुझे खबर मिल रही है, मैं जिसके लिए चाहती हूँ उससे मुझे खबर मिल रही है, वाह मुझे तो बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है, कि उसको बहुत अच्छा ऑर्डर मिला। ठीक है, उसको बहुत अच्छा अगर ऑर्डर मिला है या खुद भी वो मुझे खबर दे रहा है कि बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है, बस उसके आगे विजुअलाइज मैं कर लूँगी। बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है, काम स्मूथली चल रहा है, उसको जो पैसे चाहिए थे वो मिल रहा है, जितना का ऑर्डर था वो मिल रहा है। उसके आगे स्क्रिप्टिंग खुद से कर ले और फिर थैंक यू बोल दें। तो उससे क्या, खबर मिलना से क्या होता है ना, लॉजिक माइंड कम काम करता है। जिसके लिए ये प्रैक्टिस हम करेंगे वो यदि खबर दे रहा है उस समय लॉजिकल माइंड जो है वो कम काम करता है। तो हम उसको हो सकता है फिर आगे विजुअलाइज कर सके कि वो हमको खबर दे रहा है, वाह उसका बहुत अच्छा हो रहा है,
क्योंकि उसकी परिस्थिति हम नहीं जानते ना, तो लॉजिकल माइंड काम कम करता है। तो खबर की कल्पना करें और उसके आगे जो विजुअलाइजेशन है वो सेम करनी है। ठीक है। तो इसमें क्या करना, आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल करने, खुद को कैसे शामिल करना है कि मैं उस शादी में जा रही हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। ठीक है। और अगर आपका अपना ही है ना, तो आप अगर बिजनेस के लिए कर रहे हो तो मुझे उससे क्या बेनिफिट होगा, ये मैं विजुअलाइज करूँगी। जिस भी इंसान के लिए मैं कर रही हूँ उससे मुझे क्या मिलेगा, या कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं देख के बहुत खुश हूँ, कुछ भी। समझ रहे हैं ना कि किस तरह से करना है। तब आप अधिक रोमांच और कृतज्ञता फील करेंगे। ठीक है। या अपनी आंखें आंख बंद करके करनी है ये प्रैक्टिस, फिर अपनी आंखें। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए, या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। नाम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप 3 लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। हाँ, आप तो अपनी आंखें खोलना है। ये जो विजुअलाइजेशन वाला है कि खबर मिल गई है, उसके बाद जो आप विजुअलाइज कर रहे हो, ये है फर्स्ट स्टेप। उसके बाद अपनी आंखें खोलें और फोटो को हाथ में लेकर, आप मोबाइल में भी फोटो रख सकते हैं, जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और उस व्यक्ति के लिए आपने जिस चीज के लिए की थी ना ये प्रैक्टिस, दौलत के लिए, खुशी के लिए, शादी के लिए, काम के लिए, जिस भी चीज के लिए की थी, उस इंसान का नाम लिखना है कि उसकी शादी या उनको दौलत या उनको अधिक से अधिक ऑर्डर्स या काम मिलने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और जब एक व्यक्ति के लिए कर ले, आज 3 लोगों के लिए करना है, तो जब एक व्यक्ति के लिए कर ले तो अगले इंसान की ओर बढ़े, फिर और अगले इंसान की ओर। तो इस तरह तीनों के लिए ये मैजिक वॉन्ड घुमाकर प्रैक्टिस करनी है आज की। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर हों और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादुई की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। हाँ, तो राइटर बोल रही है कि ये प्रैक्टिस हम लोग तब भी कर सकते हैं जब आप रोड पर चल रहे हो, देखते हैं ना कोई बहुत गरीब इंसान है, कोई बहुत दुखी है, कोई बहुत ब्रेकडाउन है, किसी भी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है उसका, तो आप उसके, कोई हेल्थ से परेशान है, दिखता है ना कि हेल्थ खराब है उसका, तो आप ऐसे व्यक्ति को भी जब देखें तो उसके लिए भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल्पना करें कि उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग दुआ करते हैं ना कि भगवान उसको अच्छा कर दो, भगवान उसका हेल्थ बढ़िया कर दो, भगवान इसको खाने को मिल जाए, पैसा मिल जाए, कभी कभी हम लोग मदद भी कर देते हैं। तो वो आप जादुई छड़ी के द्वारा भी, कभी कभी ऐसा होता है कि आप हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तब आप इस मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हो कि वह स्वस्थ हो जाए। या कोई ऐसा है जो बहुत स्वाभिमानी है, कुछ सामान बेच रहा है, आप चाह रहे हो उसको हेल्प करना पर वो नहीं ले पा रहा है, तो आप दिल से, आपकी इच्छा है कि इसका सामान बिक जाए, तो आप मन ही मन जादुई छड़ी लहरा सकते हैं कि इसकी सारा सामान, उसके कस्टमर की लाइन लगी हुई है और उसका सामान बिक गया है और वो खुशी खुशी घर जा रहा है, वाह आज तो मेरी पूरी सामान बिक्री हो गई। तो आप दूसरों के लिए भी, रोड पे चलते हुए भी, किसी के लिए भी, किसी भी दूसरे इंसान के लिए आज वाली जो ये प्रैक्टिस है ये आप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले खुद को ब्लेसिंग से भरना होगा। जो शुरू से किया है वो शिद्दत से करनी होगी। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं।
और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। हाँ, तो ये तो हम लोग शुरू से सीखे ही है ना कि जैसा हम करेंगे वो मिलेगा। आप दूसरों के लिए खुशी देते हैं तो खुशी आपको मिलेगी। तो जब भी आप किसी दूसरे के लिए इस ग्रैटिट्यूड पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत महानतम कार्य है ना, हम लोग सीखे है ना कि किसी की भी मदद करनी चाहिए, ऐसा सीखा है ना। तो आप जब किसी की मदद करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम मदद मिलेगी। आपको किस रूप में वो मदद मिलेगी ये पता नहीं है ना। किसी को सुई की ज़रूरत होती है, किसी को तलवार की। तो ज़रूरत नहीं है कि आपने तलवार से मदद की है तो आपको तलवार की मदद मिलेगी। आपको हो सकता है सुई की ज़रूरत है तो आपको उस समय सुई मिल जाएगी, तो वो हेल्प हुआ, है ना। तो आप किसी के लिए दुआएं करेंगे, किसी का हेल्प करेंगे, किसी पे जादू करेंगे, ग्रैटिट्यूड पावर का इस्तेमाल करेंगे, तो आप भी अपनी ओर ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। जब आपकी लाइफ में कोई ब्रेकडाउन होगा या कुछ ऐसा होगा तो आपके लिए भी कोई कर रहा होगा दुआ, आपको भी मदद मिलेगी। तो जब भी आप किसी दूसरे के लिए हेल्प करते हो, किसी हेल्प, स्वास्थ्य के लिए, दौलत के लिए या खुशी के लिए दिल से कामना करते हो, दिल दिल वाला चीज याद रखिएगा, मन से कामना करते हो तो उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हो। जितना हम देते हैं उसका लाख गुना करोड़ गुना होके हमारे पास वापस लौटता है, चाहे वो अच्छी वाइब्स हो चाहे खराब। ठीक है ना। जादुई अभ्यास क्रमांक 24। जादुई छड़ी। 1। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। 3। यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हों तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। 4। एक बार में एक व्यक्ति लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। 5। अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें। नाम की, सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 6। जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें कि अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप 3 लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। 7। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हम्म। तो अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए। ये लिख लिख के हम लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठा कर ली है। लिखें कि क्यों कृतज्ञ है, अपनी लिस्ट दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर हम लोग ये रोज कर रहे हैं तो हम लोगों के पास इतनी एनर्जी आ गई है कि हम दूसरों के लिए भी कर सके और हर नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। फिर आज का जो असाइनमेंट है कि 3 लोगों को चुनना है जिनकी आप परवाह करते हैं और उनके जिस क्षेत्र में आप मदद करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक तार होता है ना, क्या होता है, जितना पावरफुल होता है उतनी ज़्यादा एनर्जी दे सकता है ना। पतला, मोटा, 220 वोल्ट का, 440 वोल्ट का और उससे भी ज़्यादा होता है ना। तो वो पावर, जैसा जितना पावर होगा उतने पावर की चीज चला सकता है ना इलेक्ट्रिक तार। नहीं तो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। तो वैसे ही अभी तक के प्रैक्टिस करके जितनी नियामतें इकट्ठी की है, जितनी ब्लेसिंग इकट्ठी की है, उतने ही पावरफुल आप हैं। ठीक है। तो अपना पावर को बढ़ाने के लिए आप ब्लेसिंग्स का और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा भी ब्लेसिंग्स लिख सकते हो। तो जितने पावरफुल आप हैं
उतना पावर आप दूसरों को दे सकोगे। आपके पास जितना कुछ होगा तब ना आप बांट सकोगे, बिना हुए कैसे बांटोगे? ठीक है, इसलिए पहले राइटर ने ब्लेसिंग्स इकट्ठा कराई है, अब बांटने की बारी है। तो यदि आपके पास 3 लोगों के फोटो है जिनके लिए आप करना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है। फोटो को अपने सामने रखना है, फोटो को हाथ में लेना है, आंख बंद करना है, 1 मिनट के लिए मन ही मन विजुअलाइज करना है। आप जिस भी चीज़ को उस व्यक्ति के लिए चाहते हो, आपको उसकी खबर मिल रही है, आपको न्यूज़ मिल रही है कि उस व्यक्ति को वह चीज़ मिल गई है। हेल्थ या तो अच्छा हो गया है, या ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर मिल गया है, पैसे चाहिए तो पैसे मिल गए हैं, शादी है तो आपको शादी की न्यूज़ मिल रही है कि उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, पसंद हो गया है, लड़की को लड़का पसंद है और न्यूज़ मिल रही है। और फिर अपनी आंखें खोलकर फोटो को हाथ में रखते हुए कहना है धन्यवाद। जिसके लिए आपने ये प्रेयर की है, ये दुआ लिखी है, उसके लिए थैंक यू कि उसको वो चीज़ मिल गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जब एक व्यक्ति के लिए कर ले तो दूसरे तीसरे के लिए भी करना है। और लास्ट का प्रैक्टिस है मैजिक स्टोन। तो संग में सब करना चाहेंगे ये प्रैक्टिस? हाँ। तो अपना जो हमने लिस्ट बनाई थी उनमें से किसी एक को चूज कर ले जिनके लिए भी आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं। पहले पढ़ ले, फिर आपकी जो प्रायोरिटी है उनको चुन ले। फोटो निकाल ले अपने फ़ोन से, फ़ोन में तो फ़ोटो रहती है ना, अपने फ़ोन से फ़ोटो निकाल ले जिनके लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और इमेजिन क्या करना है कि वो आपको खबर दे रहे हैं। ठीक है, अब आंखें बंद कर ले। चेहरे पे स्माइल। अब धीरे से आंखें खोले और फोटो देखे, और जिस चीज़ के लिए ये प्रेयर की थी, दुआ की थी या कल्पना की थी, मानो आपको न्यूज़ मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से थैंक यू। तो ये चीज़ 3 लोगों के लिए करनी है आज, कम से कम। ठीक है ना? और इस प्रैक्टिस को आप डेली भी कर सकते हैं, जिसके लिए ये दुआ करना चाहते हैं डेली भी कर सकते हैं। आज तो करना ही है, इसके अलावा आप डेली भी कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है पता है? अपने लिए भी कर सकते हैं, माने अब ये, लेकिन आज का जो प्रैक्टिस है वो खुद के लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए ही है। ठीक है, दूसरों में कोई भी हो सकता है, एनीवन, आपको छोड़ के कोई भी, खुद को छोड़ के कोई भी। आज की प्रैक्टिस जो है दूसरों के लिए है। ठीक है ना? मान लीजिए एक जन का ड्रीम था कि उनकी लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, तो उसे न्यूज़ मिल रहा है, उनके हस्बैंड उनको न्यूज़ दे रहे हैं, या उनकी सास उनको न्यूज़ दे रही है कि वाह वो प्रेग्नेंट हो गई है, वाह। अब वो आगे विजुअलाइज करेगी कि अब उसके 9 महीने में उसको ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, ये करूँगी, फिर उसके बेबी हो जाएगा, हॉस्पिटल में बेबी होने वाला है। वो सारी सीन विजुअलाइज करनी है। फिर आंखें खोल के थैंक यू बोलना है। किसी को बिजनेस में ऑर्डर ऑर्डर मिल गया है
ऑर्डर उसका एकदम एग्जीक्यूट हो गया है, उसको पैसे मिल गए हैं, टाइम से पेमेंट आ रहा है, सारे स्टाफ ने जो ऑर्डर मिला था उसको एग्जीक्यूट करके दिया है। ये सब खुद को विजुअलाइज करना है। आप जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए आपको विजुअलाइज करना है। और ऑर्डर मिल गया है, ये आपको समाचार मिल रहा है। ठीक है? क्लियर है? आज का असाइनमेंट क्लियर है सबको? थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना है या बताना है? दीदी लाइफ में रोज मैजिक होता है। वेरी गुड। कि कल हम लोग का पिकनिक था, ग्रुप का। हम गए थे, मैं अपने बेटे को, लड्डू गोपाल है मेरा बड़ा, सोचे उसको नहीं लेके जाएंगे, लेकिन उसको देखे बेचारे थे, उसकी जाने की इच्छा थी। जिस ओला को बुक किए थे वो बोलता है, दीदी अभी भी तो आप इसको मेरी गाड़ी में बैठाया, अब इसको छोड़ने कहीं नहीं जाएंगे, इसको लेके चलो अपने। और वो मेरे साथ चला गया था। लाइफ में ऐसे ऐसे मैजिक होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। तो हर मैजिक में खुश होना है, जैसे छोटे बच्चे खुश होते हैं ना, हर छोटी हम्म। बात पे खुश होना है। तो और मैजिक खुश किस लिए होना है कि अगर आप छोटी खुशी को सेलिब्रेट करोगे तो बड़ी खुशी आपके पास आएगी। हर छोटी छोटी बात पे खुश होना है। आप उस दिन बच्चे को स्कूल छोड़ने गए, आप खुश हुए कि नहीं हुए? खुश होना था, आप म्यूट हो गए हो। खुश होना था, उस मोमेंट को सेलिब्रेट करना था। वाह मैं जा पाई, मैं उसे छोड़ आई, थैंक यू मेरे पाँव को, थैंक यू जिस जरिए से आप गए, थैंक यू जिसने भी आपको हिम्मत दी। अपने आप को भी थैंक यू बोलना होता है। ओके। ठीक है? तो जितनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं ना, लाइफ सेलिब्रेशन किस लिए बनाया गया है कि जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो खुशी मिलती है। और जितने हम खुश होते हैं, वैसी खुशी होना मतलब क्या हुआ? खुश की एनर्जी फ्लो करना, खुशी की एनर्जी फ्लो करना। तो जो हम एनर्जी फ्लो कर रहे हैं वही एनर्जी हमें मिलती है। यानी और ऐसी चीजें मिलेंगी और ऐसे मोमेंट्स होंगे जिनमें हम खुशियां सेलिब्रेट कर सकें। तो हर छोटी छोटी चीजों में खुशी होना खोजना है, खुश होना खोजना है हम लोगों को। ठीक है ना? और कोई प्रश्न है किसी का? एनी क्वेश्चंस? नहीं तो क्लोज करते हैं आज का। ओके। तो आज दूसरों की लाइफ में मैजिक लाना है। हाँ। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू थैंक एवरीवन। यू। थैंक यू। थैंक यू।